हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी सरल शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज सहायक क्रियापद की चर्चा इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे। सहायक क्रियापद मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज दो प्रकार की सहायक क्रियापदें होती है। टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी के साथ, जो कि बी के सहायकारक क्रियापद इज, एम, आर और वॉज, वेयर के साथ, डू के साथ यानी डू, डज, डिड के साथ और हैव के साथ, हैव, हैज और हैड सहायक क्रियाएं होती है। इनका प्रयोग मुख्य और सहायक दोनों के साथ होता है। ये क्रियाएं काल, वचन, पुरुष से प्रभावित होती है। मॉडल ऑक्सिलरीज ये सहायक क्रियाएं प्रवृत्ति को अधिक स्पष्ट करके मनस्थिति को प्रकट करती है। मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये क्रियाएं काल, वचन, पुरुष से प्रभावित नहीं होती है। पहले देखेंगे कैन। कैन का अर्थ होता है सकना, योग्यता दर्शाने, कोई कार्य की क्षमता दर्शाने, आज्ञा देने के लिए और कोई क्रिया की संभावना दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यानी यहाँ आज्ञा दी गई है। लक्ष्मण कैन ड्राइव अ बस, लक्ष्मण बस चलाना जानता है, तो यहाँ पर लक्ष्मण का बस का चलाने की क्षमता बताई गई है। आई कैन स्पीक मराठी, मैं मराठी बोल सकता हूँ, यानी योग्यता दर्शाई गई है। कैन मुकेश सिंग अ सॉन्ग, क्या मुकेश गीत गा सकता है, तो यहाँ किसी की क्षमता की पहचान करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए कैन का प्रयोग भी होता है। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, तो यहाँ पर भी कैंसर होने की संभावना दर्शाई गई है। वी कैन स्पीक गुजराती, हम गुजराती बोल सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्षमता दर्शाई गई है। यू कैन गो होम नाउ, तुम अब घर पे जा सकते हो, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग आज्ञा दर्शाने के लिए किया गया है। दोज बॉयज कैन रन फास्ट, वह लड़के तेजी से दौड़ सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चों यानी बॉयज की क्षमता कैन के साथ दर्शाई गई है। अब देखते हैं कुड, यानी भूतकाल की योग्यता दर्शाने के लिए ये कैन का भूतकाल का रूप है कुड। कम संभावना दर्शाने, अधिक नम्रता दर्शाने, क्या करना चाहिए ये दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई कुड नॉट रीच एट टाइम, मैं समय पर नहीं पहुंच सका, तो यहाँ संभावना की यानी कम संभावना दर्शाई गई है। एनीथिंग कुड बी हैपन, कुछ भी हो सकता है। कुड आई यूज योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताबें काम में ले सकता हूं, तो यहाँ पर अधिक नम्रता दर्शाई गई है। मुकेश कुड स्पीक हिंदी, मुकेश हिंदी बोल सका, तो भूतकाल में कोई कार्य की क्षमता दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग होता है। कुलदीप कुड प्ले क्रिकेट वेल,
कुलदीप क्रिकेट अच्छा खेल सका। तो यहाँ पर भी कुलदीप का क्रिकेट खेलने का क्षमता भूतकाल में दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया गया है। कुड यू हेल्प मी प्लीज? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वी कुड नॉट स्लीप यस्टरडे। हम कल सो नहीं सके। और कुड यू गिव मी अ बुक प्लीज? प्लीज तुम मुझे किताब दे सकते हो? तो यहाँ पर भी अधिक नम्रता से कोई क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछने के लिए भी कुड का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं मे। मे का अर्थ होता है सकना यानी संभावना, याज्ञा देने के लिए, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, उद्देश्य दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे जयदीप मे कम टुमारो। जयदीप कल आ सकता है। तो यहाँ पर संभावना दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया गया है। मे यू लिव हैप्पीली। भगवान आपको खुश रखे। तो यहाँ आशीर्वाद देने के लिए मे का प्रयोग किया गया है। मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। तो यहाँ पर भी आशीर्वाद देने के लिए मे का प्रयोग हुआ है। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आप पर कृपा करे। तो यहाँ पर भी आशीर्वाद देने के लिए मे का प्रयोग किया गया है। इट मे कूल टुडे। आज ठंड हो सकती है। तो संभावना दर्शाने के लिए यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है। सर मे वी गो होम। सर क्या हम घर जा सकते हैं? तो यहाँ पर किसी से आज्ञा लेने के लिए मे का प्रयोग किया गया है। इट मे रेन टुडे। आज वर्षा हो सकती है। तो संभावना के लिए मे का प्रयोग किया गया है। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास। कठोर मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको। तो किसी उद्देश्य को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं मे का भूतकाल का रूप माइट का प्रयोग मे के पास्ट रूप में होता है। संभावना दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं आई माइट फेल। मैं शायद नापास हो सकता हूं। तो यहां पर संभावना के लिए माइट का प्रयोग होता है। ही सेड दैट ही माइट डू इट। उसने कहा कि शायद वह काम में कर सकता हूं। जयदीप सेड दैट माय फादर माइट कम। जयदीप ने कहा कि शायद मेरे पिताजी आ सकते हैं। तो यहां पर भी संभावना के लिए माइट का प्रयोग किया गया है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड अगेन यू माइट सक्सीड। तुमने फिर से काम किया होता तो शायद सफल होते। तो यहां पर भी माइट का प्रयोग किया गया है। इट माइट रेन टुमारो। कल शायद बारिश होगी। तो यहां पर भी बारिश होने की संभावना के लिए माइट का प्रयोग किया गया है। आई माइट पास। शायद मैं पास हो सकता हूं। तो पास होने की संभावना के लिए माइट का प्रयोग किया गया है। ही माइट बी हंग्री। वह शायद भूखा होगा। और कुलदीप माइट विन द प्राइज। शायद कुलदीप इनाम जीत सकता है। तो यहाँ पर प्राइज जीतने के लिए की संभावना को दर्शाते हुए माइट का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं शॉल। शॉल का प्रयोग सामान्यतः भविष्य काल में होता है। किसी वादा, उद्देश्य, धमकी, चेतावनी, प्रस्ताव, सुझाव के अर्थ में शॉल का प्रयोग किया जाता है।
एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई शॉल गो टू अहमदाबाद टुमारो, मैं कल अहमदाबाद जाऊंगा। तो यहाँ पर भविष्य काल का कोई वादा है, तो ये किसी को देने के लिए शॉल का भी प्रयोग होता है। आई शॉल कम टू योर हाउस टुमारो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। तो ये भी भविष्य काल में किसी के घर पे जाने का वादा देने के लिए शॉल का प्रयोग होता है। शी शैल बी डिसमिस्ड फॉर हर इरेगुलरिटी, उसको अनियमितता के कारण बरतरफ किया जाएगा, यानी चेतावनी दर्शाने के लिए भी शॉल का प्रयोग होता है। यू शॉल कम इन टाइम, तुम्हें समय पर आना होगा। तो आदेश देने के लिए भी शॉल का प्रयोग होता है। शॉल वी गो नाउ, क्या अब हम जा सकते हैं। तो किसी प्रस्ताव को रखने के लिए भी शैल का प्रयोग होता है। शॉल वी गो फॉर अ पिकनिक, क्या हम भ्रमण के लिए चले। तो यहाँ पर भी किसी से सुझाव लेने के लिए तो शॉल का प्रयोग होता है। शॉल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूं। तो किसी से प्रस्ताव लेने के लिए भी शॉल का प्रयोग होता है। He shall be success if he works really, अगर वह ईमानदारी से काम करेगा तो उसे सफलता मिलेगी। तो किसी वादा को दर्शाने के लिए भी शॉल का प्रयोग होता है। अब देखते हैं शुड। तो ये शॉल का भूतकाल का यानी पास्ट रूप है। शुड का प्रयोग सामान्यतः सलाह, नैतिक दायित्व, भविष्य की शर्त के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शुड यू मीट लक्ष्मण, आस्क हिम टू सी मी, तुम लक्ष्मण से मिलो तो उसे मुझसे मिलना कहना। तो यहाँ पर शर्त रखी गई है। जयदीप, यू शुड रीड रेगुलरली, जयदीप तुम्हें नियमित वाचन करना चाहिए। तो किसी दायित्व को दर्शाने के लिए या कहने के लिए शुड का प्रयोग होता है। रिच शुड हेल्प द पुअर पीपल, अमीरों को गरीब की मदद करनी चाहिए। तो किसी दायित्व को दर्शाने के लिए शुड का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट शुड ओबे टीचर्स, छात्रों को शिक्षक का कहना मानना चाहिए। तो यहाँ पर किसी दायित्व की तरह सलाह देने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जा सकता है। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। तो सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग होता है। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंद को मदद करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त परिश्रम करना चाहिए। यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। तो इस तरह कोई शर्त, दायित्व, सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। विल, संभावना व्यक्त करने, इच्छा व्यक्त करने, निमंत्रण, निवेदन, वादा, आदेश, धमकी, चेतावनी देने के लिए विल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वी विल फाइट फॉर जस्टिस, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। तो यहाँ पर इच्छा दर्शाने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा। तो आदेश देने के लिए विल का प्रयोग होता है। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। तो संभावना के लिए भी विल का प्रयोग होता है।
द बस विल कम एट 6 o'clock. बस 6 बजे आएगी। तो यहाँ पर भी संभावना दर्शाने के लिए विल का प्रयोग किया गया है। आई विल गिव यू अ पेन, मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। तो यहाँ पर भी वादा दर्शाने के लिए विल का प्रयोग किया गया है। जयदीप विल सेंड द मैसेज, जयदीप संदेशा भेजेगा। आई विल नॉट अलाउ माई फ्रेंड, मैं मेरे मित्र को नहीं आने दूंगा। तो यहाँ पर धमकी या चेतावनी दर्शाने के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यहाँ पर भी वादा दर्शाने के लिए विल का प्रयोग किया गया है। तो यानी इच्छा, आदेश, संभावना, वादा, धमकी या चेतावनी दर्शाने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं विल का पास्ट रूप वुड। वुड का प्रयोग निवेदन, सलाह, भूतकाल की आदत, काल्पनिक शर्त के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वुड यू प्लीज क्लोज द विंडो, क्या आप खिड़की बंद करोगे। वुड यू प्लीज हैव अ डिनर विथ मी, क्या आप मेरे साथ भोजन करेंगे। तो किसी से निवेदन लेने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड यू लैंड मी योर पेन प्लीज, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दोगे। वुड मी लाइक टू कम विथ योर, मुझको तुम्हारे साथ आना पसंद आएगा। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो यह भी काल्पनिक शर्त दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग किया गया है। He said that he would go to home, उसने कहा कि वह घर जाएगा। I would like to go now, मैं अब जाना चाहूंगा। तो इस तरह निवेदन, सलाह, भूतकाल की आदत या काल्पनिक शर्त को दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं मस्ट। तो मस्ट का अर्थ होता है आवश्यक, यानी आवश्यकता, अनिवार्यता, तर्क संगत, निषेध, निष्कर्ष दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट रीच इन टाइम, तुम्हें समय पर पहुंचना आवश्यक है। ही मस्ट बी देयर, वह वही होगा। यू मस्ट नॉट डू दिस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ही मस्ट बी अ हार्ड वर्कर, वह कठोर परिश्रमी होगा। वी मस्ट ट्रैवल विथ टिकट, हमें टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए। वी मस्ट ओबे द पेरेंट्स, हमें माता पिता का पालन करना चाहिए। जयदीप मस्ट बी इन हिज क्लासरूम, जयदीप उसके क्लास में होना चाहिए। तो यहाँ पर संगत तर्क दर्शाने के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया गया है। वी मस्ट वर्क फॉर ब्राइट करियर, हमें तेजस्वी कारकिर्दी के लिए परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पर निष्कर्ष को दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह मस्ट का प्रयोग आवश्यकता, अनिवार्यता, तर्क संगतता, निषेध यानी निष्कर्ष दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नीड। नीड का प्रयोग जरूरियात, नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य में किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जयदीप नीड्स माय हेल्प, जयदीप मेरी मदद चाहता है। तो किसी को कोई जरूरियात हो
तो ये दर्शाने के लिए नीड का प्रयोग होता है। नीड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? तो प्रश्नवाचक के लिए भी नीड का प्रयोग होता है। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो नकारात्मक दर्शाने के लिए भी नीड नॉट का प्रयोग होता है। यू नीड नॉट वर्क देयर हियर, तुम्हें यहां पर काम करने की जरूरत नहीं है। जयदीप नीड नॉट वेट एनी लॉन्गर, जयदीप को ज्यादा राह देखने की जरूरत नहीं है। तो नीड का प्रयोग जरूरियात, नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक के लिए नीड का प्रयोग होता है। तो इस तरह अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही हमारी अगली वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।